ठीक है, क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो रोज़ करते और सुनते आ रहे हम लोग। क्या कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, और हम लोग कर रहे हैं फिज़िक्स क्लास 9th। और आज करेंगे हम लोग एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स तो बहुत सारे हैं, कुछ थ्योरेटिकल है, कुछ करने वाले हैं। तो जो हमने न्यूमेरिकल को निशान लगा रखे हैं इम्पॉर्टेंट बोल के, उसे हम एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल को करा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो एक्सरसाइज है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इसका हम लोग न्यूमेरिकल करा रहे हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का 9th क्लास का। और पहला जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 4। मैं लिख रहा हूँ इसको, बाकी उससे पहले 1 2 3 थ्योरेटिकल है वो, यानी मतलब ये है कि आप पढ़ोगे तो वो थ्योरी जो नॉलेज दिया गया है उस नॉलेज के बेस पे वो क्वेश्चन होंगे। तो हम लोग करेंगे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4। इसे मैं लिख रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। क्या दे रखा है ये? अ बैट्समैन हिट अ क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन द लेवल ग्राउंड। आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेस्ट। ठीक है, क्या बता है कि एक बैट्समैन है, क्रिकेट तो देखा ही होगा, एक बैट्समैन ने बैट से बॉल को मारा तो बॉल जो है थोड़ी दूर जाने के बाद रुक जाता है। ठीक है, थोड़ी दूर जाने के बाद रुक जाता है। द बॉल शोज टू ए स्टॉप बिकॉज, बॉल जो है जाके रुकता हुआ दिखता है या रुक गया जाके, ऐसा क्यों हुआ? इसमें 4 चॉइस दे रखा है, A B C D। इनमें से किस वजह से बॉल रुक गया है? तो पहला दे रखा द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ। बैट्समैन ने बहुत तेज़ी से नहीं मारा बॉल को, इसलिए जाके रुक गया, पहला। दूसरा बोला वेलोसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल। बॉल को कितना वेलोसिटी से, जितना ज़्यादा फोर्स से मारेंगे उतना ज़्यादा वेलोसिटी से बॉल जाएगा। ये दूसरा ऑप्शन बताया। क्या ये वजह है रुकने का? या फिर देयर इज़ ए फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, क्या ये वजह है? ठीक है, क्या ये वजह है? या फिर देयर इज ए नो अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द बॉल सो द बॉल वुड वांट टू कम टू रेस्ट। बॉल पे अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है तो इस वजह से बॉल जो है ना जाके रुकना पसंद करता है ना। मोशन के लिए अनबैलेंस फोर्स होना चाहिए, मगर बता रहा कि यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स नहीं है, इसलिए बॉल रुकेगा। अब इन 4 में से कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर C है। C का मतलब क्या है कि जब भी कभी किसी बॉडी को जिसका इनर्शिया चेंज करना हो, जैसे कोई बॉडी रेस्ट में है और रेस्ट में है, मोशन में जाए तो फोर्स लगाते हैं, मोशन में है तो रेस्ट में लाना चाहते हैं तो फोर्स लगाते हैं। अगर मान लो कोई बॉडी मोशन में है तो फोर्स लगाएंगे, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। बॉडी आगे जा रहा है तो हम लोग फोर्स पीछे की तरफ लगाएंगे। तो जब भी कभी कोई बॉडी मूव कर रहा होता है अर्थ के सरफेस पे, तो सरफेस से एक अपोजिंग फोर्स लगता है जिसकी वजह से वो बॉडी जाके रुक जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे एक बॉल को हम लोग ऐसे फेंकेंगे तो थोड़ी दूर जाकर रुक जाएगा। क्यों रुक गया? क्योंकि सरफेस से एक मोशन के अगेंस्ट में एक फोर्स लगता है, उसको हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, और उसी वजह से बॉडी जो है ना जाकर रुक जाता कोई। तो यहाँ पे जो बॉल रुका है ये उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगने की वजह से रुका है। तो इसका आंसर होगा C, देयर इज़ ए फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। मोशन के अपोजिंग में एक फोर्स लगता है, उसी को हम लोग बोलते हैं, उसी की वजह से बॉल रुकता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये अगला चलता है, ये कंसेप्चुअल ऑप्शनल सवाल था, 4 चॉइस दे रखा है। ठीक है, आगे दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया हमारा।
4 के बाद 5 आ गया। ये क्या दे रखा है? अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट and rolls down a hill with a constant acceleration. It travels a distance of 400 meters in 20 seconds. Find the acceleration or find the force acting on it if the mass is 7 tons. 1 ton is equal to 1000 kg. बोला कि एक ट्रक है और एक स्लोप पे पहाड़, हिल मतलब एक पहाड़ से नीचे की तरफ ढलता हुआ जा रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। 20 सेकेंड में 400 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है, लेकिन इनिशियली वो रेस्ट में था, तो उसका एक्सेलरेशन कितना है? अगर उस ट्रक का मास 7 टन है तो फिर उस पर फोर्स कितना लग रहा है ये निकालना है। कितनी बात सुन में सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। ये जो है ना स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट से शुरू हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होता है? इनिशियल वेलोसिटी दिखाते हैं u से और ये हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है? डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू 400 मीटर और टाइम लिया हमारा, टाइम टेकन 20 सेकेंड्स। ठीक है, अब हमसे बोला है कि एक्सेलरेशन निकालिए, तो डिस्टेंस के हेल्प से एक्सेलरेशन निकालेंगे। दो फॉर्मूले हमारे पास, एक s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT², इसमें टाइम चाहिए, एक्सेलरेशन मिलेगा, और एक है v² माइनस u इक्वल टू 2as, तो इसमें डिस्टेंस है, वेलोसिटी है, मगर ये फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ नहीं है, तो ये हम लोग नहीं लेते हैं और इससे इसको काम को करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। तो क्या करते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। ये डिस्टेंस कितना दे रखा? 400 मीटर गया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम 20 सेकेंड है, हाफ a और ये 20 का स्क्वायर कर लो, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 को इधर क्रॉस कर दो, तो 2 इंटू 400 इज इक्वल टू a, और 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आ जाएगा। 400 से 400 ये कैंसिल हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो है ना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से पहाड़ पे वो रोल कर रहा था ट्रक। कितनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आगे चले। अब हमें फोर्स निकालना है। फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? कितना फोर्स ट्रक पे लग रहा है, तो फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? याद है कुछ? वेरी गुड। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। सेकेंड पार्ट कर रहे हैं हम लोग। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स निकालना, मास दे रखा 7 टन्स। 7 टन्स, 1 टन में 1000 होते हैं, तो ये 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो केजी में आ गया। और ये एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। फोर्स इज इक्वल टू 7 टू द 14, इस पे 3 0 लगा देंगे। इतने न्यूटन फोर्स लग रहा होगा उस ट्रक पे जब वो मूव कर रहा होगा। कहाँ कहाँ समझ में नहीं आया? पूरा आ गया, धो के रख दिए, फिर कभी पूछेंगे तो बोलना वो तो धो के रख दिया। ठीक है ना, वो तो बचा ही नहीं। आगे चले, अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन करने वाला वो मैं बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन 6 करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये कर रहे हैं हम लोग। क्या दे रखा? ए स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक। लेक मतलब झील होता, पानी था वो जम गया तो बर्फ़ बन गया। उस पर एक पत्थर को ऐसे फेंकते हैं इस तरह से, तो जब वो फेंकेंगे तो वो बर्फ़ के सरफेस पे टकराते हुए जा रहा होगा। वो 1 kg का स्टोन है वो, और वो जब जाता है एंड कम टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। जब फेंकते हैं उसको तो वो चलते चलते 50 मीटर दूर जाने के बाद वो रुक जाता है।
तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है, डिस्टेंस ट्रैवल 50 मीटर हो जाता है। ये जिससे हमने फेंका इसका वेलोसिटी अभी हम देखते हैं। व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन्स एंड आइस। स्टोन में और आइस जो जब वो रगड़ कर रहा है तो कितना फ्रिक्शन लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी हमें फोर्स निकालना है, ठीक है ना। तो जब फेंका है तो इनिशियल वेलोसिटी था हमारा 20 मीटर। सोल्यूशन करते इसको, सोल्यूशन करते हैं तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी u जो है 20 मीटर पर सेकंड है। ये फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाता है, जाने के बाद वो रुक जाता है तो फाइनल वेलोसिटी इसका 0 हो जाता है। और कितना डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है, डिस्टेंस ट्रैवल s वो 50 मीटर है। ये कितनी बात सुने। इसको तीनों पॉइंट्स को यूज़ करके हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं। एज वी नो, जैसा हम लोग जानते हैं क्या, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as है ना ये। अब यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो 0 हो जाता है। इनिशियली जो फेंका हम लोगों ने वो 20 के स्पीड से फेंका है, उसका स्क्वायर कर दिया। ये 2 है, a का वैल्यू निकालना है और ये s का 50 हो गया। ये माइनस रह जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, माइनस रह जाएगा। 20 का स्क्वायर 400 और ये आ जाएगा 50 इंटू 2 100a। तो a का वैल्यू हो जाएगा -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये माइनस में है, माइनस का मतलब ये रिटार्डेशन हो रहा है, यानी जिधर मोशन हो रहा है उसके अपोजिट में फोर्स लग रहा है। जिधर मोशन हो रहा है उसके अपोजिट में फोर्स लग रहा है। अब ये तो एक्सेलरेशन हो गया, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स निकालेंगे तो वो फोर्स कैसे निकालेंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास है 1 kg और एक्सेलरेशन है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो -4 न्यूटन। तो क्या समझ में आया, जो फ्रिक्शनल फोर्स आइस से स्टोन पे लग रहा है वो 4 न्यूटन का लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ही मोशन के अपोजिट में लगता है। फ्रिक्शन बोलते ही ये मतलब आ जाता है। कुछ समझ में आ रहा है लाल, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। आगे चलते हैं, जब तक जान है तब तक काम कर रहे हैं क्योंकि बैटरी को बंद करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोला, 8000 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 wagons each of 2000 kg along a horizontal track। एक इंजन है, उसका मास 8000 kg है और उसके पीछे, इंजन के पीछे 5 बॉगी लगे हुए हैं। एक छोटा ट्रेन है तो 5 बॉगीज लगे, वैगन्स लगे हुए हैं। हर वैगन्स का 2000 मास है उसका, ठीक है। अब क्या होता है, इफ़ इंजन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, इंजन, ठीक है चलो दो लास्ट कर ले। इफ़ इंजन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, इंजन जो है ना पुल करने के लिए 40,000 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। एंड द ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 5,000 न्यूटन, और जो जिस पहिए पे वो ट्रेन चल रहा है वो ट्रैक जो ना फ्रिक्शनल फोर्स, जैसे ये हमारा एक इंजन है और इसके पीछे बॉगीज लगे हुए हैं, ऐसे 5 बॉगी लगे हुए, ये पहिए हैं इसके, ठीक है ना, ऐसे ये ऐसे लगाओ तो ये 40,000 न्यूटन फोर्स लगा रहा है ये आगे की तरफ, लेकिन पहिए पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो 5,000 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है ना। और इसका जो मास, इसका तो 8,000 का मास है, 8,000 का,
और बाकी ये 2000 के मास है सबके। तो बताना है पहला क्वेश्चन में द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, नेट फोर्स कितना लग रहा है जिसकी वजह से ये पूरा वैगन मूव करेगा, ठीक है ना। तो नेट फोर्स निकालना, पहला पार्ट हम लोग कर रहे हैं सॉल्यूशन, यहाँ पे पहला पार्ट कर रहे हैं। इंजन की वजह से कितना फोर्स लग रहा है 40,000 आगे की तरफ, और लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ कितना लग रहा 5,000। तो जो डिफरेंस होगा उतना फोर्स लग रहा है नेट फोर्स, ठीक है। तो फॉरवर्ड फोर्स जो है, फॉरवर्ड फोर्स बाय इंजन, इंजन से जो लग रहा है आगे की तरफ वो 40,000 न्यूटन है। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड कितना 5,000, ठीक है। तो नेट एक्सर्टिंग फोर्स, नेट फोर्स कितना आ जाएगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू 40,000 माइनस 5,000, तो 35,000। ये हमारा 35,000 न्यूटन, ये पहला आंसर हो गया हमारा। एक्सेलरेटिंग फोर्स लग रहा हमारा, ये पहला आंसर हो गया। इसे थोड़ा मिटा लेते हैं हम लोग, और इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को कर रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट पार्ट को कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या बताया, द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। तो जो नेट फोर्स लग रहा है उस फोर्स से टोटल मास को डिवाइड करेंगे, मास से डिवाइड करें तो टोटल मास कितना हो जाएगा। यहाँ पे सेकेंड पार्ट बी पार्ट कर रहे हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू 35,000 न्यूटन, टोटल मास ऑफ ट्रेन, टोटल मास ऑफ ट्रेन, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो ट्रेन है वो 5 बॉगीज के हैं, ये जो ट्रेन है ये 5 बॉगीज के है ये, तो इनका मास कितना होगा 2000, तो एक बॉगीज का मास है और ऐसे 5 बॉगीज लगे हुए हैं, तो ये टोटल 10,000 आ जाएगा हमारा मास। कितनी बार में हमें ये लिखा था एक्सेलरेटिंग फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का निकालना है, इंजन का नहीं लेना हमें, सिर्फ ट्रेन का लेना है। तो ये ट्रेन का ले लिया, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, फोर्स है 35,000, मास है 10,000, तो 30 इससे गया और ये आएगा 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा ट्रेन के बॉगीज का एक्सेलरेशन हो जाएगा। कितनी बात सुन में आगे दे रखा हमारा थर्ड पार्ट, द फोर्स ऑफ वेगन 1 ऑन वेगन 2, यानी यहाँ पे कितना फोर्स, अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है ना, ये 4 है, इस तरह से है वेगन। तो यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा, ये वाला द फोर्स ऑन वेगन 1 ऑन वेगन 2। तो यहाँ पे हम लोग फोर्स कैसे निकालेंगे, हम लोगों ने बताया था कि इसका एक्सेलरेशन निकालते पूरे का, और जितना मास पीछे है उस पूरे मास को लेते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन कर देंगे। तो यहाँ 1 और 2 के बीच में देखेंगे तो इसके पीछे 4 वैगन अभी बचे हुए हैं, और चारों वैगन का मास कितना हो जाएगा, 2000 से मल्टीप्लाई 8,000 वो हो जाएगा, और 8,000 और एक्सेलरेशन है 3.5। तो मैं करके दिखाता हूँ इसको। थर्ड पार्ट हम लोग कर रहे हैं, थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है ये, तो द फोर्स बिटवीन वैगन 1 एंड वैगन 2, वैगन 1 ऑन वैगन 2, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में कितना लगेगा। तो एक्सेलरेशन देखते हैं पहले, एक्सेलरेशन कितना है पूरे ट्रेन का, तो इसका एक्सेलरेशन है 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसके बाद कितने मास हैं, तो देयर इज 4 वैगन्स बिहाइंड द फर्स्ट,
फर्स्ट वैगन। सो टोटल मास पुल्ड, कितने मास को पुल करेंगे, तो 4 इंटू 2000 यानी 8000 मास को पुल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फोर्स, देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है 8000, एक्सेलरेशन है 3.5। 8 से 8 5 40, 40 का 4 अब 0 डालेंगे, 0 ले लेंगे और फिर 8 से 24 28 और 3 0 ये लगा लिया। ठीक है ना, एक के बाद डेसिमल लगा दिया तो कितना होगा 280000। इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा यहाँ पे बीच में। हम लोगों ने एक क्वेश्चन बताया था ना इस तरह का, हमने एडिशनल कंसेप्ट बताया था, तो वो लास्ट के लेक्चर में जाकर देखना, उस पर दे रखा है कि अगर 3-4 मास को ऐसे हॉरिजॉन्टल लगाते हैं तो कैसे फोर्स निकालते हैं, वर्टिकल हैंग करते हैं तो कैसे करते हैं। तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7। कहाँ कहाँ समझ में आ रहा है? ठीक है, ये तो क्वेश्चन यहाँ बुक में पूछा है, अगर यहाँ पूछ लेता 3rd और 4th के बीच में तो कितना हो जाता है, तो ये पीछे 2 बच जाते, वो 2 का मास ले लेते, एक्सेलरेशन 3.5 था, उससे मल्टीप्लाई कर देते, तो कहीं से भी निकल सकता था। कितनी बात समझ में आई? आगे कंटिन्यू करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्या दे रखा है? एन ऑटोमोबाइल व्हीकल्स हैज़ अ मास ऑफ 1500 kg। What must be the force between the vehicles and road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकेंड। एक व्हीकल्स है, ऑटोमोबाइल है, गाड़ी है, वो चल रहा है, उसका मास दे रखा 1500 kg और उसको पहिए से और रोड के बीच में कितना फोर्स लगना चाहिए, कि वो कितना फोर्स लग रहा हो कि वो व्हीकल जो है ना कुछ दूर चलने के बाद रुक जाता है। तो कुछ दूर चलने के बाद जब जाकर रुक जाता है तो कितना फोर्स लगता होगा अगर उस पर एक नेगेटिव एक्सेलरेशन 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का लग रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है? मास ऑफ व्हीकल दे रखा है, मास ऑफ व्हीकल्स कितना 1500 kg। ठीक है ना, और एक्सेलरेशन कितना दे रखा है? ये माइनस दे रखा 1.7 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस का मतलब उसके फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है जो मोशन के अपोजिट में लगता है और फिर वो जो बॉडी मूव करता है आहिस्ता आहिस्ता जाकर रुक जाता है। ठीक है, तो फोर्स कैसे निकालेंगे? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये मास दे रखा 1500 और एक्सेलरेशन माइनस 1.7, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 0 तो ऐसे आ जाएगा, 17 5 85 और ये 17 बन जाए 17 और 8 25। कितनी बात सुन में? एक के बाद डेसिमल लगा देते हैं तो ये आ जाएगा 2550 न्यूटन। इतना फोर्स लग रहा होगा इस पर, फ्रिक्शनल फोर्स, इतना फ्रिक्शनल 2550 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा उस गाड़ी और रोड के बीच में, जो गाड़ी चलते चलते जाके रुक जाता है। कितना समझ में? ये तो बहुत ही आसान था। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सिर्फ ये है कि ये रिटार्डेशन लग रहा है तो ये कार जाके रुक जाएगा या व्हीकल रुक जाएगा। ठीक है, बंद कर दो उसको। क्या दे रखा? क्वेश्चन नंबर 9, ये अगला क्वेश्चन। What is the momentum of an object of mass m moving with a velocity v? एक बॉडी है, उसका मोमेंटम कितना होगा जिसका मास m है, वेलोसिटी v है। एम वी होल स्क्वायर a b एम वी स्क्वायर b c हाफ एम वी स्क्वायर डी एम इंटू वी। तो इसका कौन सा आंसर होगा? ठीक है ना, डी आंसर होगा मोमेंटम का। ठीक है, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। क्या दे रखा है? यूजिंग द हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी।
ठीक है। व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। क्या बताया कि एक हमारा ये फ्लोर पे एक वुडन बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है ना, ये वुडन बॉक्स रखा हुआ है और इसको मूव कराने के लिए हमने 200 न्यूटन फोर्स लगाया, ठीक है ना। 200 न्यूटन फोर्स लगा के इस वुडन ब्लॉक को मूव करा रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से। कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि एक्सेलरेशन नहीं होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या हो, जितना पहले वेलोसिटी था उतना ही बाद में रहेगा, और जब उतना ही बाद में तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ज़ीरो। यहाँ पे ये एक्सेलरेट नहीं करेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा। व्हाट इज़ द फ्रिक्शनल फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द फ्लोर। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा इस पे, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ से लगता है, इस सरफेस पे ऐसे फ्रिक्शन फोर्स लगता है। कितनी बात सुन में, तो कितना लगेगा, तो जितना इसको हम लोग मूव करने में लगाएंगे ना फोर्स, और अगर एक्सेलरेशन होता तो एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा होता, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी बदल नहीं रहा, तो एक जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स हमेशा लग रहा है, ठीक है ना। ये तो हम लोग बाहर से लगा रहे हैं, और जितना फोर्स बाहर से लगता है फ्रिक्शनल फोर्स भी उतना ही लगेगा, अपोज करेगा। कितनी बात सुन में, फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही फोर्स लगाता है जितना एक्सटर्नल फोर्स लगता है। सो व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट, 200 न्यूटन, ठीक है ना। जितना हम लोग बाहर से लगाएंगे कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर हमें ज़्यादा फोर्स लगाएंगे ना तो वो एक्सेलरेट हो रहा होता है, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, इसका मतलब 200 न्यूटन ही फोर्स हम लगा रहे हैं और 200 फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है, दोनों बराबर है। इसीलिए बॉडी मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। अगर कोई ज़्यादा कम होता है, जैसे मान लो हमने बाहर का जो फोर्स लगा रहे हैं, अगर वो ज़्यादा होता है, फ्रिक्शनल फोर्स कम होता है, तो बाहर वाला फोर्स ज़्यादा होता है, तो फोर्स ज़्यादा होता है तो फिर वो एक्सेलरेट करने लगता है, वेलोसिटी चेंज होने लगता है। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। अब बॉडी का जो एक स्पीड है, वेलोसिटी है, उसी स्पीड वेलोसिटी से चला जा रहा है वो, क्योंकि उस पर अगर ज़्यादा कम फोर्स है तभी तो वेलोसिटी चेंज होगा। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब दोनों फोर्स बराबर है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। सिंस द कैबिनेट is moving with a constant velocity, ठीक है, constant velocity, so there is a balanced force, there is a balanced force acting on the cabinet। बैलेंस फोर्स का मतलब क्या मतलब हुआ कि जितना हम बाहर से लगा रहे उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। सो द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है ना। तो देयर फॉर फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू 200 न्यूटन, क्योंकि बाहर से हम लोग 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो ये हो गया एक कंसेप्ट बेस का क्वेश्चन है, ये कंसेप्ट बेस। कितनी बात सुन में, आगे चले पीछे चले, आ रहा है समझ में। ये अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, ये अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी के बुक से हम लोग कर रहे हैं। एक्सरसाइज का सवाल मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। तो ये हम करा रहे हैं, वो बच्चे जो एकेडमिक 9th में है वो सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को, क्योंकि उससे आपको थ्योरी भी और एग्जाम्पल वगैरह, न्यूमेरिकल्स वगैरह सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आ जाएंगे। जो लोग एमयू जामिया के एस्पिरेंट हैं वो भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम इस पर थ्योरी भी, न्यूमेरिकल्स भी, पेपर्स भी और अपना एनालिटिकल आइडियाज़ भी उस पर आपको देते रहेंगे, एनालिसिस भी देते रहते हैं एमयू जामिया के पेपर पे, कैसे क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है।
तो वो हमारे कांटेक्ट में रहेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। और जो लोग नीट जेई के फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, जो नीट जेई कर देंगे आगे चल के, तो वो लोग भी ज़रूर देखें, क्योंकि हम इसमें वो कंसेप्ट भी डाल रहे हैं जो आगे चल के आपको पढ़ना है, मैं उसको डाल रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? 2 ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg आर मूविंग इन सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। 2 ऑब्जेक्ट है, 1.5 kg, दोनों का मास है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में मूव कर रहे हैं। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर। टकराने से पहले उनके स्पीड होता है 2.5 मीटर पर सेकेंड। टकराने के बाद क्या हो रहा है? वो दोनों कंबाइन हो जा रहे हैं। तो बताना कि कंबाइंड बॉडी, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद उसके कंबाइंड बॉडी का क्या वेलोसिटी होगा। ठीक है, तो इसको मैं सोल्यूशन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, क्या दे रखा है इसका? दोनों का जो मास है m1 m2 m इज इक्वल टू 1.5 kg। v1 2.5 मीटर पर सेकेंड है, तो v2 जो है ना -2.5 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि दोनों एक ना। तो ये v1 2.5 मीटर पर सेकेंड एक तरफ से जा रहा है, और ये v2 जो ना -2.5 मीटर पर सेकेंड दूसरी तरफ से आ रहा है। अब मैं अगर इसको फिगर बना के दिखाता हूँ, क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, ठीक है ना, और उसके बाद बताता हूँ कंबाइंड वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, इसका मास दे रखा है 1.5 kg, ये m ले लिया, m1 ले लिया। ये दूसरा बॉडी है, ये m2 ले लेते हैं समझने के लिए, लेकिन इसका भी मास उतना ही है, 1.5 kg है। अब ये जो है इधर की तरफ मूव कर रहा है, और ये जो है इधर की तरफ मूव कर रहा है। तो इसका जो वेलोसिटी दे रखा, मान लो हमें v1 जो है 2.5 मीटर पर सेकेंड है, और इसका v2 जो है अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से -2.5 मीटर पर सेकेंड है। अब ये जब दोनों जो है ना टकराते हैं, तो इसके ये तो बिफोर द कोलिजन था, ये बिफोर कोलिजन था। कोलिजन के बाद क्या होगा कि ये दोनों बॉडी जो है ना एक साथ कंबाइन हो जा रहे हैं। ठीक है, और ये दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं एक साथ। तो इसका जो टोटल मास होगा m1 प्लस m2, ठीक है, और जो कंबाइंड वेलोसिटी होगा v ले लेते हैं इसको। अब ये वाला v बताना है कितना होगा v, ये आफ्टर है। कितनी बात में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से क्या है, टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। दिख रहा है पीछे वाले बच्चों को भी ये? ठीक है, इसका जो मोमेंटम होगा m1 v1 प्लस m2 v2, और इधर दोनों मास एक साथ कंबाइन हो गया, तो m1 प्लस m2 इंटू v ले लिया। ठीक है, ये मास दोनों का बराबर है, वेलोसिटी भी बराबर है, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट में है। जैसे ये वाला, तो ये दोनों का मास तो हम लोग m कर लेते हैं, और v1 की जगह पे कर लेते हैं, v1 की जगह पे कर लेते हैं हम लोग 2.5 मीटर पर सेकेंड, और ये भी m कर लेते हैं, मास इसका भी 1.5 kg भी है, तो मास एक सेम कर लेते हैं, -2.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, और ये m, ये भी m, और ये v, कितनी बात में, तो ये हो जाएगा 2.5 m, ये वाला हो जाएगा, और ये -2.5 m आ जाएगा। कितनी बात में, और यहाँ आ जाएगा 2m इंटू v। कितनी बात में, ये 2.5 m प्लस में दे रखा है, और ये माइनस में दे रखा है, तो कितना हो जाएगा इसका रिजल्ट? 0। ये 0 हो जाएगा 2mv, और v इज इक्वल टू 0/2m।
तो v का वैल्यू कितना 0, यानी कोलिजन के बाद वो दोनों बॉडी रेस्ट में चले जाएंगे, ठीक है ना। इधर से एक आ रहा था, इधर से आया, दोनों टकराया, दोनों रुक गए, ठीक है ना। दोनों का बैटरी डाउन हो गया, एनर्जी ख़त्म हो गया। तो वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन जो है 0 हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई? क्योंकि ये दोनों का मास भी बराबर था, दोनों का वेलोसिटी भी बराबर था, तो इसलिए दोनों का मोमेंटम भी बराबर है। और अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक पॉजिटिव में आएगा, एक नेगेटिव में आएगा। अगर दोनों के वेलोसिटी का फ़र्क होता या मास का फ़र्क होता तब मोमेंटम में फ़र्क आता है, और तब वो वेलोसिटी 0 नहीं होता। कितनी बात समझ में आई? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसको, ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये क्या दे रखा है? ये अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड इज स्ट्रक बाय अ हॉकी स्टिक so as to return it along its original path with a velocity of 5 meter per second. Calculate the change in momentum occurred in the motion of the hockey ball by the force applied by the hockey stick. क्या बताया कि एक हॉकी का बॉल है, मैं फिगर से थोड़ा समझा रहा हूँ ये, और इसका मास दे रखा है 200 ग्राम मास, ठीक है ना। ये इधर मूव कर रहा है, इसका स्पीड दे रखा है, इनिशियल स्पीड ले लेते हैं, वो 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। यहाँ से बैट से, यहाँ से बैट से जब ये बॉल इस पे जाकर टकराता है तो ये बैट से इधर की तरफ मारते हैं, ठीक है ना। तो ये बैट से टकराने के बाद ये बॉल जो है ना वापस यहाँ 5 मीटर आ जाता है, इस स्पीड से 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से वापस आता है ये, ठीक है ना। ये वापस ऐसे आ रहा है, यही मास, ठीक है ना, 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से वापस आता है। तो बताना है कि चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, ठीक है। फिगर से समझ में आ रहा है, सॉल्यूशन कर रहे हैं। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर का मतलब होता है कि एक क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। तो जब ये बॉडी लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, यहाँ लेफ़्ट से राइट में जा रहा है, लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। सो व्हेन द बॉल मूव्स फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, its momentum is P1 is equal to M1 mu ले लिया इनिशियल मोमेंटम, ठीक है ना। और ये ऐसे ही रहने थे, P इज इक्वल टू P इनिशियल जो होगा mu, हमने इक्वेशन नंबर 1 कर लिया। जब ये टकरा के वापस जाएगा तो इधर की तरफ जा रहा, आफ्टर hitting the ball by bat, its momentum is P final mv, माइनस में ले लिया, क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, ये इधर से टकरा के वापस इधर जा रहा है, ठीक। अब क्या बताया, चेंज इन मोमेंटम निकालना चाहते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम P इनिशियल माइनस P फाइनल ले लेते हैं, ठीक है ना। P इनिशियल माइनस P फाइनल, P इनिशियल है M इंटू यू, और ये माइनस है, और ये जो है ना माइनस एम वी है, तो ये प्लस हो जाएगा एम यू प्लस एम वी, एम को कॉमन ले लेंगे, यू प्लस वी हो जाएगा। ये एम जो है ना 200 ग्राम था, इसको केजी में कर लिए 1000 से डिवाइड करके, और ये इनिशियल जो जा रहा था वेलोसिटी वो 10 मीटर से, और जो आ रहा था वो 5 मीटर से। इसे कैंसिल कर देंगे 2 0, ये 1/5 आ जाएगा, और ये 15 आ जाएगा,
ठीक है ना। इसे मिटा देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे एक लाइन में कर लेते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, ये चेंज इन मोमेंटम जो आएगा 1/5 इंटू 15, मास को केजी में कर लिया था, ये मीटर पर सेकेंड। तो कितना जगह चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू 3 kg मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर आ जाए। कितना समझ में आई ये? ठीक है, आगे चलते हैं इसको। ये अगला क्वेश्चन दे रखा, क्या दे रखा है, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम traveling horizontally with a velocity of 150 meter per second strike a stationary wooden block and come to rest in 0.03 seconds. Calculate the distance of the penetration of the bullet into the block. Also calculate the magnitude of the force exerted by the wooden block on the bullet. क्या बताया कि एक लकड़ी का वुडन ब्लॉक है ये इस तरह का, ठीक है ना। ये लकड़ी का बना हुआ वुडन ब्लॉक है, एक बुलेट है, ठीक है ना। बुलेट राजा और घर पे आजा, ठीक है ना। ये बुलेट है, ये इसकी स्पीड है 150 मीटर पर सेकेंड। ये इसके वुडन ब्लॉक में जाता है और कुछ दूर पेनेट्रेट करने के बाद ये रुक जाता है, कुछ दूर पेनेट्रेट करने के बाद ये रुक जाता है। तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जब रुक जाता है तो 0 हो जाता है। यहाँ से जब ब्लॉक के अंदर जाता है तो उसको जो टाइम लगता है वो 0.03 सेकेंड लगता है, उतने टाइम के बाद जाकर रुक जाता है, ठीक है ना। इसका मास भी दे रखा, मास ऑफ द बुलेट 10 ग्राम है, और ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं बाद में। तो बताना है कि ये जो है कितना अंदर गया, कितना इंटर जनरल वुडन ब्लॉक में कितना अंदर चला गया, लकड़ी के अंदर कितना चला गया, वो डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया ये। अब हम इसे सॉल्यूशन करते हैं, और जब वो बुलेट लकड़ी के ब्लॉक को पेनेट्रेट करेगा तो वो उसे रोक रहा होगा, एक तरह का फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है ना। तो जो फोर्स लगा रहा है उसकी वजह से एक तरह का फोर्स जो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो कितना एक्सेलरेशन यानी कि रिटार्डेशन, क्योंकि स्पीड को रोक रहा है ना वो, तो जो बुलेट जा रहा था तो उधर से लकड़ी उसको रोक रहा है, तो उसके मोशन के अगेंस्ट में फोर्स लगा रहा है, तो वो रिटार्डेड फोर्स कहलाता है। तो वो रिटार्डेशन कितना लगा रहा है वो निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी u जो है 150 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी कितना आ गया 0, क्योंकि और टाइम कितना लगा 0.03 सेकेंड्स। तो हम लोग एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 150 है, टाइम है 0.03। कुछ बात समझ में आ रही है? तो ये -150 अपॉन 0. तो ये डेसिमल हटाएंगे ना, तो 2 0 ऊपर बढ़ा लेते हैं और 3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या होगा -5 पे 40 इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो रहा होगा। 4030 1 0 कम आएगा इसमें, ये ज़्यादा हो गया। 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये माइनस यानी कि मोशन के अगेंस्ट में लग रहा होगा। अब बताया कि कितना अंदर तक जाएगा, लकड़ी में कितना पेनिट्रेट कर जाएगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है डिस्टेंस निकालने का, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है ना। तो फाइनल वेलोसिटी तो हमारे पास दे रखा है, यहाँ पे 0 है, इनिशियल 150 का स्क्वायर है, और ये 2 है, और ये -5000 है, दिख रहा है पिछले बच्चों को, ये 5000 हो गया। और ये हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे कितना अंदर जाएगा वो। ये 0 का स्क्वायर करेंगे तो 1000 आ जाता है, 0 का स्क्वायर 1000 कितना आएगा 0। अच्छा रोज़ा नहीं लग रहा है इनको, चलो ठीक है, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। और ये माइनस का स्क्वायर करेंगे, 150 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दफ़ा 150 लिख देते हैं, ठीक है ना, 150 इंटू 150। और ये जो है ना ये मल्टीप्लाई में है, तो ये नीचे आ जाएगा -2 इंटू 5000 इज इक्वल टू s। 0 माइनस से माइनस काट देते हैं, 1 0 इससे, 2 0 इससे कट गए, 5 3 ज़ा 5 10 ज़ा
ठीक है ना, 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा, तो 3 3 9, 9/4 आ गया, 9/4 मीटर में आ जाएगा, तो ये 2.25 मीटर पेनिट्रेट करेगा। ये कितनी बात सुन में आई? 2.25 वो वुडन ब्लॉक के अंदर जाएगा। कितनी बात सुन में आई? तो ये तो पहला पार्ट हो गया, क्या ना, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक, ब्लॉक के अंदर कितना चला जाएगा। ठीक है, आंसर एक बार चेक कर ले, रहने तो कोई बात नहीं। कितना नंबर? हाँ 2.2 है, ठीक है ना। आगे चले, अब क्या बोला, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक। तो कितना फोर्स लगेगा? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो वो जो बुलेट जा रहा है, बुलेट जाके वुडन ब्लॉक में जा रहा है, तो वुडन ब्लॉक उसको रोक रहा होगा, तो कितना फोर्स लगा रहा होगा? तो फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए। एम है 10 ग्राम, 10 ग्राम को बुलेट का जो मास है 10 ग्राम है, उसको केजी में कर दिया, और एक्सेलरेशन कितना आया हुआ है? -5000। ये तो 3 0 यहाँ से कट कर देंगे, और यह जगह -50 न्यूटन। -50 न्यूटन का मतलब क्या हुआ? माइनस का मतलब जिधर से बुलेट मूव कर रहा है उसके अपोजिट में फोर्स लगेगा। तो जो फोर्स लग रहा है -50 न्यूटन, यानी कि फोर्स इज अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बुलेट। तो ये दे रखा है, तो फोर्स इतना लग रहा है वुडन ब्लॉक से बुलेट पे, और उसका जो डिस्टेंस पेनिट्रेट किया ये। तो ये सवाल, ये पार्ट जो है ना बहुत अच्छा है, ठीक है ना। यहाँ से एक्सेलरेशन निकालते हैं, फिर उस वाले फॉर्मूला में निकाल के कितना पेनिट्रेट किया। कितनी बात सुन में आई? नोट कर लिए। इसके बाद हम बताते हैं अगला क्वेश्चन।